यह कहानी भगवान गणेश जी और माता तुलसी की है। यह उस समय की बात है जब देवी तुलसी विवाह के लिए वर ढूंढने तीर्थ यात्रा पर निकली थी और वर ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया और देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद भगवान गणेश जी के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश जी ने पूछा, आप कौन हैं देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का कारण क्या है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कही। उत्तर में गणेश जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ और तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह हो गए। इस बात पर गणेश जी क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दे दिया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा, देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित तो हो गई और गणेश जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को देवी तुलसी पर दया आ गई और वह बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को तुम अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमसे मेरा तप भंग किया है और मुझे 2 विवाह होने का श्राप दिया, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध होगी। इस तरह देवी तुलसी भगवान गणेश जी की पूजा में निषिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि तुलसी के पत्ते महादेव जी की पूजा में भी वर्जित हैं, क्योंकि भगवान महादेव जी ने तुलसी के प्रतिशंकपूर्ण राक्षस का वध किया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।